हाँ नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया। बता दें कि आज जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, मैं दिघवा दक्षिण में हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम भीड़ लगा हुआ है और मैं जानने का प्रयास किया कि भीड़ क्यों लगा हुआ है। तो यहाँ पे लोगों ने बताया कि साधु बाबा हैं, एक उनका हाथ पे किसी ने तोड़ दिया है। आइए जानते हैं तमाम मामले की जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। कुमार सिंह, क्या हुआ यहाँ पे, क्या मामला? यहाँ कोई था नहीं, अकेला आया। विनोद सिंह नाम है उसका। अकेला आया यहाँ पे। साधु बाबा तो बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के हैं और उनके ऊपर लाठी डंडा, हाथ में चाकू भी लिया था। दोनों हाथ बिल्कुल टूट गया है, पैर टूट गया है उनका। इतना मारा है, मतलब एकदम बेसुध पड़े हुए थे। तो कोई जा करके यहाँ देखा रास्ते में से, तो जा करके मोड़ पे बोला, तो वहाँ से लोग दौड़ के आए तब तक ये गिरे पड़े थे और ये यहीं चाकू लेके खड़ा था। आदमी को मारा, वो चाकू लेके यहाँ पे खड़ा? हाँ, चाकू लेके खड़ा था। उसको जैसे तैसे सब लोग मिल करके उसके हाथ से चाकू को छीने। क्या दुश्मनी? आदमी से, सन्यासी आदमी से क्या दुश्मनी क्या है? जबरदस्ती कहता है कि मेरा जमीन है। ये जमीन? हाँ, उसका नहीं है। किसका जमीन है? जमीन तो मंदिर का है, मंदिर का, मठ का जमीन है, राम जानकी का जमीन है। राम जानकी मंदिर है। अच्छा, राम जानकी का जमीन है। 316 की 317 होता है, जो गौर मजरूआ जमीन होता है, वही जमीन है। मठ का जमीन का विवाद है। अब वही आदमी मठ को बनवाने में सबसे पहले सक्रिय हुआ। अच्छा, गांव भर घूमा, अगल बगल में कुंवटोली है, वो धर्मबाड़ी है, इधर कौशिक टोला है, सबों ने चंदा दिया। मठ का निर्माण हुआ। बाबा जी पुजारी बन करके हम लोग रखे यहाँ पर। बाबा जी पूजा कर रहे थे। बीच में सब्जी बोने के हुआ, अपना सब्जी धान का बीज डलवा दिया उस साइड में। धान के बीज के चलते, जमीन के चलते फिर भी विवाद हुआ। अच्छा, मतलब जो आदमी मारा है वही आदमी इसको बनाने में सबसे पहले में सक्रिय था। गांव भर से चंदा लेने में सक्रिय था। जब मठ बन करके तैयारी हो गया, और फिर इसी जमीन के बगल में वहाँ था, थोड़ा सा धान का बीज गिरवा दिया, जिसको लेकर के बच्चों ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए। तब उसके बच्चा से, विनोद सिंह के बच्चों से और बाबा से भी बात नहीं, हम लोगों से भी बात हुआ। सब आप लोग मतलब जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं हम लोग इसको सल्टा दिया। सल्टाने के बाद में कोई गुप्त रूप से बोल दिया कि उसके बच्चों से, अब बच्चों में धक्का मुक्की हुआ था। इसी के द्वेष में आ करके वो बाहर आता था, बाहर से आया है और मार करके बाबा को बर्बाद किया है। ये जो किया है ना, मर्डर टू अटेम्प्ट, इसको उसका अटेम्प्ट टू मर्डर यही था। पूरा गांव समाज मतलब बाबा। हाँ, बाबा बिल्कुल। अब बाबा यहाँ पूरा पंचायत रहेगा, धर्मबाड़ी पंचायत रहेगा, दोनों पंचायत रहेगा। लेकिन कितना लोग तो भाग रहे हैं यहाँ पे बोलने से, पास में आके बोलने से तो भाग रहा है, उसको बोलने का ढंग नहीं है। अच्छा, बोलने से जो भाग रहे हैं, लेकिन साथ में है। शुरू से समझिए, यहाँ पे बाबा ड्रिंक किए थे, साथ में है, सब कोई साथ में है। अब 80 बरस के बाबा हैं, उनका जो हड्डी है यहाँ से टूटा है, ज्वाइंट भी नहीं टूटा है। यहाँ से कम 50 लाठी किसी बुजुर्ग पे मारा जाए, कोई नहीं है यहाँ पे। रास्ते चलते हुए लड़का सब, छोटा छोटा लड़का सब देखा है, वहाँ से लाइन लगा देख रहा था। वो सब दौड़ करके गया है, वहाँ पे दुकान है हम लोगों का, वहाँ पे जा करके बोला। तब हम लोग उधर से आए हैं, हम लोग के सामने भी कम से कम 20 लाठी मारा है। वहाँ से आते आते छुराते मेरा जो उंगली है ये छुराने में मेरा उंगली में भी फ्रैक्चर होगा। देखिए सूजन आ गया है छुराने में। उसके बाद से साधु बाबा गए दिघवा दिघोली थाना पे जी। पुलिस आया, चारों टूट गया, पैर हाथ सब टूटा है जी। तो साधु बाबा को मतलब मारने की क्या आवश्यकता थी उस व्यक्ति? साधु बाबा को मारने की आवश्यकता थी कि साधु जब जिस समय झमेला हुआ ना, धान का बीज जब गिरा दिया था, तब बच्चों में हुआ। मठिया का जमीन हड़पना चाहता है, इसलिए आके मारता है। तो जमीन पूरा मतलब मठ का है? हाँ, मठ का है। पीकर मारा हुआ है, पीकर आया है। अच्छा, और नक्शा में भी घड़ी घंटा है। अच्छा, वो फर्जी कब्जा करने के लिए सारा ये दुष्कर्म कर रहा है। तो ये पूरा गांव के आप लोग हैं, तो गांव के लोग साथ नहीं देते हैं जी? अरे तो चुप कैसे किया है जी? चुप कैसे किया है? सब हो ही रहा है कि साधु बाबा अकेले हैं, आरती दिखा करके। अच्छा, इसके पहले भी साधु बाबा से विवाद हुआ? हाँ, वो बाहर से आया है, पी कर आया है, बाबा को अकेले मारने लगा। बाबा अकेले देख कर कोई नहीं है, वो बाहर से आया है, पी कर बाबा पे लगभग 100 लाठी मारा है। यहाँ का छोटा छोटा लड़का सब बगल के गाँव का बोल रहा था, वो सब जा करके दुकान पर बोला है मोड़ पे। अभी बाबा को कहाँ आप लोग लेके गए? बाबा गए थाना में, 112 पे कॉल किया हम लोग कुछ नहीं किए। हम
लोग अपने तरफ से थाना को सौंप दिए। अब थाना का क्या डिसीजन निकलता है, हम लोग तो है ही। अगर थाना अच्छा, जो आदमी मारा है वो आदमी कहाँ है? वो भी साथ में गया, वो भी तो बिल्कुल जाएगा वो। उसी के लिए 112 बुलाया कौन? 112 शुभम कुमार बुलाए थे, कॉल किए थे। हाँ, हमें लोग बुलाए थे। 112 आया तो मतलब उसको मारा पीटा ले गया? हाँ, हमारा पीटा ले गया। रिकॉर्डिंग है, सबके सामने चाकू निकाल करके सबको भांज रहा था। देखते हैं कौन आता है बाबा के पास, कौन बाबा को छुड़ाता है। चाकू निकाल कर भांज रहा था, उसका रिकॉर्डिंग है, सब है। रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल है, रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग आप लोग भेज दीजिएगा, मैं चला दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया। बता दें कि ये दिघवा, कौन सा गांव है? दिघवा दक्षिण का मंगरू राय का टोला, ग्राम पंचायत राज दिघवा दक्षिण, उसका टोला है मंगरू राय। बाजार के बगल में मंगरू राय का टोला 10 रोज के बाद पर यहाँ पर एग्जाम होने वाला था। और उसके लिए 1.5 लाख चांदा हम लोग कलेक्ट किए हैं। अच्छा, चंदा भी कलेक्ट हुआ है, बाबे किए हैं। 5,000, 7,000, 8,000, 3,000, 2,000, 100 25 करके नहीं, पूरे गांव का लोग लिस्ट देख लीजिएगा। कल भी आप आइए, आपको लिस्ट दिखाया जाएगा। हम लोग टोटल थाना में चलेंगे, गोपालगंज तक चले, जहाँ आपको बता दें कि ये बिहार है और बिहार जो धरती है ये ज्ञान की धरती मानी जाती है, साधु संतों की धरती मानी जाती है। और यहाँ पे साधु ही जब सुरक्षित नहीं है तो क्या कहा जाए। अच्छा, पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन उचित न्याय दे, उचित न्याय दे, उचित न्याय दे, उचित न्याय दे। बाबा नहीं गिएंगे। धर्म पुजारी थे, किसी धर्मात्मा का पूजा कर रहे थे, बोल करके बचे हुए हैं, ना तो बचे हुए नहीं रहते। जो मारे हैं हम लोग अगर टाइम पे नहीं आते तो बाबा का आज लाश यहाँ पे बिछा रहता, लाश बिछा रहता। उनका फुल फोकस था बाबा को मार देना, जान से मार देना है। ठीक है, तो बाबा को कोई, हम लोग आ गए हैं। बाबा को अगर कोई मार देगा तो जमीन उनका थोड़ी हो जाएगा जी। नहीं, बाबा का भी नहीं है, उनका भी नहीं है, ये तो सामाजिक जमीन है ना। जमीन वाला लेने आता है उसका। अच्छा, हम लोगों के सामने आएगा तो उसका लात फाड़ देंगे हाथ खाना से। वाला का गलती कर दिए तो यही पे मंगाए थे हम लोग। हम लोग सही समय से नहीं तो उसका पैर, उसका हाथ पैर तोड़ कर यहाँ पर रखा। देखिए काफी लोग भड़के हुए हैं। जो ये अपराध किया, जो कुकृत्य किया है, ये उसको नहीं करना चाहिए। एक सन्यासी को, एक महात्मा को, एक साधु को नहीं मारना चाहिए। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोषी को सजा मिल सके।